गोर अवं स्यात् इंद्रे, इंद्रे च यह सूत्र है। कौन सा सूत्र है? ये सूत्र है। तो इंद्रे सप्तमी का एक वचन है। कौन सा है? सप्तमी का एक वचन। इंद्रे ये विधि सूत्र है। कौन सा सूत्र है? विधि सूत्र है। क्या विधि कर रहा है? अवंगादि। विधि क्या कर रहा है? अवंगादेश। अवंगादेशम करोति। अवंगादेश को क्या करता है? करोति। अवंगादेश को करता है। इंद्रेश, इंद्रे सप्तमी का एक वचन है। गो हो की अनुवृत्ति, पदांते की अनुवृत्ति, अच्छी की अनुवृत्ति, अवन की क्या हो जाता है? अनुवृत्ति। ठीक है, ये सब अनुवृत्ति है। अच्छी नहीं, इंद्रिय। पदांते गो हो, इंद्रिय परे अवंगादेश भवति। को आदेश भवति? अवंग आदेश होता है। अवंगादेश भवति, अवंगादेश होता है, अवंग आदेश होता है। गो शब्द, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गो शब्द और उसके बाद में क्या हो जाएगा? इंद्र शब्द हो। तो पदांत गो शब्द, इसके ओकार और इसके इंद्र शब्द परे हो, तो इस ओ को क्या हो जाएगा? अवंगादेश हो जाएगा। अनेकाचित सर्वस्य अलोन्त्यस्य अनेकाचित सर्वस्य नीच से ओकार के स्थान में क्या हो जाएगा? अव आदेश होगा। अगले क्या है? इंद्र है। तो यहां अवंग आदेश कौन से सूत्र से होगा? इंद्रिय। अवंग, अवंगादेश। हाँ, और ई, इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? आठ गुणों से गुण। आठ गुण, हाँ, तो क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। गवेंद्र क्या रूप जाएगा? गवेंद्र ये रूप क्या रूप हो जाएगा? गवेंद्र ये रूप हो गया। हो गया, रूप भी हो गया, सूत्र भी हो गया। अब प्रयोग करना है, वर्तुल करो। आगच्छ कृष्ण अत्र गोचरति, ये करना है। तो उसमें सूत्र है प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम। ये सूत्र क्या करता है? प्रकृति भाव करता है, विधि करता है। कौन सा विधि करेगा? प्रकृति भाव। कौन सा विधि करेगा? प्रकृति भाव। ये प्रकृति भाव करेगा। किंतु प्लुत संज्ञा किससे हो जाती है? किससे कह रहे? दूरात् धूतेच, दूरात् धूतेच ये सूत्र है। टी को प्लुत कर रहा है। क्या कर रहा है? विधि सूत्र है। दूरात् धूतेच संबोधने वाक्य से टेहे प्लुतो वा। टी को क्या हो जाएगा? प्लुत संज्ञा। दूरात् धूतेच क्या करेगा? दूरात् धूतेच, दूरात् धूतेच।
विधि सूत्रम दूरात्, ये पंचमी का एक वचन है। भूते च, भूते सप्तमी का एक वचनम, और च क्या है? अव्यय। दूरात् भूते च, दूर से ही बुलाना हो तो भूते, भू दाना दनयो हो, दूरा पंचम में कहते हैं भूते च। टी की अनुवृत्ति है टे, अनुवृत्ति देख लो टे एवं प्लुत की अनुवृत्ति है, प्लुत हो जाएगा अनुवृत्ति। वाक्यस्य टेः की अनुवृत्ति, वाक्यस्य टेः प्लुतः। दूरात् संबोधने, संबोधने बुलाना हो तो संबोधने, वाक्यस्य टेः प्लुतो वा, प्लुत होगा। दूरोत् संबोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा, विकल्प से क्या हो जाएगा? प्लुत होगा। प्लुतो वा, टेः प्लुतो वा, दूरात् संबोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा। ये सूत्र का परिचय हो गया। दूरात् संबोधन, दूरात् भूते, भूते यदि बुलाना हो तो सप्तमी का एक वचन। दूर से किसी को बुलाना है तो वाक्य की टी को क्या करना है? प्लुत करना है। बस समझ में आ रही है? इस सूत्र ने क्या किया? दूर से किसी को बुलाना, ठीक है ना? हम व्यवहार में करते हैं, हे कृष्णा, ये देखो हो गया कि नहीं हो गया? दूर से बुलाते हैं ना हम लोग। अब देहात में हम हो और कहीं भी हो, दूर कहाँ है वो तो ए बाब्या 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 करते कि नहीं? बाया 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 करते हैं। ये सब यहाँ व्याकरण में अपने, ठीक है? तो प्लुत करते हैं। कभी दूर से वाक्य को बुलाना हो तो क्या हो? वाक्य की टी को क्या करना है? प्लुत करना है। विधि सूत्र है प्लुत विधि करना, ठीक है? अब प्लुत किया तो प्लुत का फल क्या है? प्लुत किया तो प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, क्या हो जाएगा? प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, ये सूत्र आता है। प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, प्लुत और प्रगृह्य जिसको किया है वो क्या हो जाता है? उनका प्रकृति भाव हो जाता है। कौन सा हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है। प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम। अचिनित्यम, ये सूत्र, ये विधि सूत्र है। विधि सूत्र है प्रकृति भाव का। क्या? प्रकृति भाव हम करते हैं। कौन सा ही विधि में करना? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव हम करोति, कोई भी विधि न करना, ये भी विधि है। प्रकृति भाव हम करोति, ठीक है? प्लुत प्रगृह्य, प्रथमा बहुवचन। अचिनित्यम,
अचि का क्या है? सप्तमी का एक वचन नाम अचि। और ये क्या है? नित्यम। अचि नित्यम व्रत प्रगृह्याः अचि नित्यम। अचि सप्तमी का एक वचन, नित्यम प्रथमा का एक। क्या है? प्रकृत्याः की अनुवृत्ति है। प्रकृत्या की अनुवृत्ति है। ठीक है। प्लुत और प्रगृह्य जिनकी संज्ञा, जो प्लुत है और जिनकी प्रगृह्य संज्ञा होगी है, उनकी अज परे होने पर नित्य क्या हो जाएगा? प्रकृति। प्लुत जो प्लुत संज्ञक है अथवा प्रगृह्य संज्ञक है। ठीक है। उसके पर क्या हो? अच हो तो क्या हो जाएगा? कोई भी विधि नहीं होगा, प्रकृति भाव। क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव। क्या होगा? प्रकृति भाव। विधेर अभाव प्रकृति भाव। कोई भी विधि नहीं होगा, उसको ही क्या कह रहे हैं? प्रकृति भाव। कोई भी विधि नहीं होगा, प्रकृति भाव होगा। विधि सूत्रम प्लुत प्रगृह्याः अचि नित्यम प्रकृत्या प्रकृति भावम करोति। प्लुत और प्रगृह्य, प्लुत संज्ञक जो हो गए, प्रगृह्य संज्ञक जो हो गए, उसके परे अच होगा तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव। प्रगृह्य संज्ञक माने प्रगृह्य संज्ञा होने वाली है। हाँ, प्रगृह्य संज्ञा होने वाली। अब प्लुत के विषय में कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो अभी वाक्य कौन सा है? वाक्य कौन सा है? आगच्छ, कृष्ण को बाल बुला रहा है। गाय को गुम हो गई, खेल खेल में दंग थे, और जो आप लंगड़ी पकड़ा पकड़ी, विटी डांडू हुतुतू गोटिया सब क्या खेल रहे थे। ठीक है ना। काले में आप जो बोलते हैं हमामा क्या क्या करते हैं, वो सब खेल रहे थे। खेल खेल में क्या हो गया? गाय तो हरा देख करके चली गई, और जब भान आ गए इनको तो एक गाय तो नहीं दिखाई दे रहे। सब भाग दौड़े। अब माँ का क्या करना पड़ेगा? मार खाना पड़ेगा करके भाग दौड़े, जहां तहां वो गाय को देखने लगे। तो कृष्ण इस ओर चला गया, ये इस ओर चले गए। तो इसको तो गाय दिखाई दी, वो तो उसको पुकार रहा है कृष्ण करके, आगच्छ इधर आ जा। गाय कहाँ है? इधर है। वही वाक्य क्या अभिनय कह रहे हैं? आगच्छ कृष्ण आगच्छ, आ जाओ। गोअत्र चरती, यहां गाय चल रही है, तू आ जा। ये एक वाक्य है। प्रथम वाक्यम, ये द्वितीय वाक्य। नहीं, उल्टा है। आगच्छ कृष्ण है ना, है ना। आगच्छ कृष्ण, कृष्ण। इस वाक्य की टी ये आकार टी है। वाक्य की टी, वाक्य से टी ही। इसकी टी संज्ञा कौन से सूत्र से? अचुंत्यादि से टी संज्ञा। अचुंत्यादि टी ही से क्या हो जाएगा? टी संज्ञा हो गया। टी संज्ञा का फल क्या हो जाएगा? ना, टी संज्ञा होने पर इसको क्या हो गया? वृद्धि रेचि प्राप्त है। नहीं, पहले ही क्या है? वृद्धि रेचि प्राप्त है। कौन सा सूत्र प्राप्त है? वृद्धि रेचि प्राप्त है। प्राप्त है। ठीक है। अपर वाक्य, दूसरा वाक्य। इस वाक्य की टी को क्या क्या? चौत्यादि टी से टी संज्ञा की, तो इस टी को क्या करेंगे? प्लुत कहेंगे।
किस सूत्र से? दूरात धूतेच। दूरात धूतेच। इस वाक्य से क्या हो जाएगा? अकारस्य प्लुतत्व। प्लुतत्व, अकार प्लुत हो गया, वाक्य सेट ही। ये कैसा बन गया? कृष्ण, ये प्लुत बन गया। ये आकार कैसा है? प्लुत आकार। अग्रे क्या है? ओ। अत्र, अत्र है ना, गो अत्र, अत्र गो चलती, अत्र गो। तो अग्रे क्या है? ये प्लुत हो गया। अग्रे क्या है? ये आकार है। ये क्या है? आकार है। आगच्छ कृष्ण, ये प्लुत है, इसको प्लुत किया। दूरात धूतेच से क्या किया? प्लुत किया। प्लुत करने का फल क्या है? प्लुत प्रगृह्याच नित्यम, प्रकृति भाव। प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। इससे क्या हो गया? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव होगा। इससे क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव होगा। इससे क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव होगा। और इन दोनों का क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव होगा। प्रकृति भाव का अर्थ क्या? कुछ नहीं करना है। तो वही वाक्य क्या रहेगा? आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति, यही रहेगा। गोश्चरति, ये प्रयोग हो गया। बताओ जी, यहाँ कौन से दो सूत्र का परिचय करवा दिया है? हाँ, इंद्रिय का हो गया। दूरात धूतेच, ये सूत्र क्या है? विधि सूत्र में प्लुत कर रहा है। प्लुत संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? प्लुत संज्ञा ऊ खालो प्लुत संज्ञा होती है। इसने क्या किया? प्लुत किया। और प्लुत को क्या किया? प्लुत किया। प्लुत कौन से सूत्र से हो गया? दूरात धूतेच। दूरात धूतेच सूत्र क्या करता है? दूर से बुलाना हो तो वाक्य के टी को क्या करता है? प्लुत करता है। प्लुत करने का फल क्या है? प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम से क्या हो जाएगा? नित्य क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का अर्थ क्या है? कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसको भी याद करना नहीं है, कोई आदेश करना नहीं है। सब क्या है? जैसे कहते ऐसा रख देना। ठीक है ना? कुछ नहीं करना। इसका मतलब है प्रकृति भाव। ठीक है? आगच्छ कृष्ण गोश्चरति। ठीक है, हो गया। अत्र गोश्चरति। अगले अब कह रहे हैं हरि ये तो विष्णु इमो गंगे अमु, ये प्रयोग करने हैं। कौन से करने हैं? हरि ये तो विष्णु इमो गंगे अमु, ये प्रयोग करने हैं। ठीक है? इस बात के स्मरण है कि नहीं कि इसका पूरा हो जाने पर आपको क्या करने? आवृत्ति करके दिखानी पड़ेगी। हाँ, यहाँ सुनाना है। इसकी याद है कि नहीं? हाँ हाँ, बोलना नहीं भाई। हाँ, प्रकरण झालं का सगळं ऐकवलं पाहिजे। अब है विष्णु हेमो गंगे अमु हरि, ये तो ये प्रयोग करना है। इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ईद ऊत एक द्विवचनम प्रगृह्यम,
इदुदे द्विवचनम, इदुदे दंतम द्विवचनम प्रगुह्यम साथ प्रगुह्य संज्ञा करता है। ये सूत्र क्या करता है? किसकी प्रगुह्य संज्ञा हो जाएगी? द्विवचन। द्विवचन की कीदृशम द्विवचनम? इदुदे दंतम, ठीक है, इदुदे द्विवचनम प्रगुह्यम। ये सूत्र का हम क्या करेंगे? परिचय करवा लेंगे। इदुदे द्विवचनम प्रगुह्यम। ये क्या है? संज्ञा सूत्र है। कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र। कौन सी संज्ञा कर रहे हैं? प्रगुह्य संज्ञा। हाँ, संज्ञा सूत्र। कौन सी संज्ञा कर रहा है? प्रगुह्य संज्ञा। प्रगुह्य संज्ञा करोति, प्रगुह्य संज्ञा को करता है। किसका? इदुदे द्विवचन, द्विवचनम, द्विवचनम प्रगुह्यम प्रथमा एक वचनम, द्विवचनम प्रथमा एक वचनम, इदुदे इति प्रथमा एक वचनम। ईच उच्च एच इतिशाम समाहारः। इन सब का क्या है? समाहारः। इन सब का क्या है? समाहारः। समाहार क्या है? एतेषाम समाहारः इदुदे, इदुदे द्विवचन। द्विवचन का ये विशेषण है। येन विदित तदन्तस्य, परिभाषा क्या है? येन विदित तदन्तस्य। इसलिए क्या करना? इदुदे दंतम, इदुदे दंतम द्विवचनम प्रगुह्यम स्यात्, प्रगुह्यो। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जो द्विवचन है, एक वचन द्विवचन संज्ञा होने वाली है सुबंत प्रकरण में, वो द्विवचन होना चाहिए। किंतु कैसा द्विवचन होना चाहिए? ईट, ए, ऊट, इदंत। ये संज्ञा क्या कर रहा है? प्रगुह्य संज्ञा कर रहा है। किसकी? द्विवचन की संज्ञा। संज्ञा क्या है? प्रगुह्य। किसकी प्रगुह्य संज्ञा हो जाएगी? इदंत, उदंत, इदंत, दीर्घ ईद जिसके अंत में है, उदंत, उद जिसके अंत में है, और एदंत, ए जिसके अंत में है। इन सब की क्या करेगा? इदंत, उदंत, एदंत, इन तीनों की क्या करेगा? प्रगुह्य संज्ञा करे। द्विवचन की क्या करेगा? प्रगुह्य संज्ञा करेगा। इनकी क्या करेगा? ये प्रगुह्य संज्ञा करेगा। क्या संज्ञा करेगा? ईदंत, उदंत, एदंत, द्विवचन की क्या हो जाएगी? प्रगुह्य संज्ञा करेगा। से परे द्विवचन की प्रगुह्य संज्ञा हो जाएगी। हाँ, द्विवचन परे नहीं, द्विवचन पूर्व, द्विवचन के ही। हाँ, द्विवचन जो इदंत है, द्विवचन जो उदंत है, द्विवचन जो एदंत है, उसकी क्या करेगा? और प्रगुह्य संज्ञा का फल क्या?
प्लुत प्रक्रिया नित्यम। इदुदेजंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात् हरियेतो विष्णु इमो गंगे इमो। देखो विष्णु ये द्विवचन है, ये उकार द्विवचनांत है, ये द्विवचनांत है, द्विवचन है। हरि विष्णु ये द्विवचन है। विष्णु इमे, इमे है ना, हाँ इमो, ठीक है, ये द्विवचन है, ये भी द्विवचन है। द्विवचनांत विष्णु शब्द है, दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? इदुदे दंतम द्विवचन, ये द्विवचन है। उकारांत, उकारांत है, इसलिए दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव। क्यों? क्योंकि इसकी क्या होगा? प्रगृह्य संज्ञा होगी। इदुदे दंत इदुदे द्विवचनम, द्विवचनम प्रगृह्यम, प्रगृह्य संज्ञा हो गया द्विवचन की, ये उकार की। उकार होने से क्या हो जाएगा? प्लुत प्रगृह्य नित्यम, क्या प्लुत प्रगृह्य नित्यम का परिचय हो गया नहीं हो गया? लिख दिया ना, प्लुत और प्रगृह्य, उससे पर्यावाच हो, दोनों के साथ में क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव। ठीक है ना, कुछ करना नहीं है, इसका अर्थ है प्रकृति भाव। तो यहां प्लुत प्रगृह्य नित्यम, तो यहां क्या हो जाएगा? ये विष्णु, दो विष्णु, इमो, या कुछ भी नहीं करना है। प्राप्त क्या हो गया था? प्राप्त हो गया इको अनचि प्राप्त है। यहाँ क्या प्राप्त है? इको अनचि। देखो इको अनचि प्राप्त है, उसका अपवाद यह है प्लुत प्रगृह्य। अपवाद क्या है? प्लुत प्रगृह्य। तो प्लुत प्रगृह्य नित्यम के लिए क्या प्रगृह्य संज्ञा की आवश्यकता है, इसलिए क्या कह रहा है? प्रगृह्य संज्ञा की गई है। किसकी? इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी, द्विवचन है, दीर्घ उकारांत है, इसलिए ये उकार और ये इमो, ये दोनों के स्थान में कोई भी विधि नहीं हुआ, जैसे के तैसे हो गए विष्णु इमो। और हरि एतो है ना, क्या प्रयोग है? हरि एतो, हाँ पहला प्रयोग है हरि एतो। हरि, हरि दीर्घ है, हरि धन एतो, यहां देखें तो दीर्घ इकारांत, द्विवचन है। दीर्घ इकारांत क्या है? द्विवचन है। अग्रे क्या है? अच है, इसकी क्या होगी? प्रगृह्य संज्ञा। कौन से सूत्र से? इको अनचि प्राप्त है, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, प्लुत प्रगृह्य नित्यम से क्या हो जाएगा? वही प्रकृति भाव। हरि, हरि एतो, क्या हो जाएगा? कुछ न होना, इको क्या कहते? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव, कुछ नहीं होना, इसको ही क्या कहा जाता है? प्रकृति भाव कहा जाता है। प्रकृति भाव होगा। अब गंगे अमु, दो गंगा को क्या कहेंगे? गंगे कहेंगे। लिख लिया? लिख लो, जल्दी 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 लिख लो। गंगे अमु, देखो दो गंगे हैं, उसको क्या लिखेंगे? गंगे।
गंगे अमु है ना, गंगे अमु, ये एकारांत है, ये द्विवचन है, हम कह रहे करते। कैसे पूछना है तो सुबंध प्रकरण पढ़ लो। एकारांत द्विवचन है, उसके बाद में अच है, इसको क्या प्राप्त हो गया? एचो यवा यावा प्राप्त हो गया। कौन सा प्राप्त हो गया? एचो यवा। हाँ। एचो यवा यावः प्राप्त हो गया। इसका अपवाद क्या है? तो प्रक्रिया चिनित्यम, तो उसकी एकार का क्या हो जाएगा? प्रक्रिया संज्ञा होगी। प्रक्रिया संज्ञा युदे द्विवचनम प्रक्रियम, प्रक्रिया संज्ञा होगी तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव। कौन से सूत्र से? प्रक्रिया भाव। कुछ भी प्रकृति भाव है तो कुछ भी नहीं करना है। गंगे अमू, इससे क्या करना है? गंगे अमू से क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। गंगे अमू से क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। हो गया? अब हो गया। अब प्रयोग करना है राम कृष्णा अमी ईशा। प्रयोग कौन से करने हैं? अमी ईशा राम कृष्णा राम कृष्णो अमु आसाते, ये प्रयोग करना है। ठीक है, तो कह रहे सूत्र आ रहे अदसो मां, अदसो मां, अदसो अदस शब्दात्, अदस इति अदस शब्दात्, अदस इति पंचमी एक वचन, अदसो मात् सूत्र है। सूत्र कौन सा है? अदसो मां। देखो अदसो मात्, ये भी प्रक्रिया संज्ञा है ना, प्रक्रिया संज्ञा कर रहा है ना। अदसः षष्ठी एक वचन, मां पंचमी एक वचनम। अनुवृत्ति किसकी किसकी है? एक ईद। अस्मा परो ईदी तो प्रगुरुयोस्त, क्या करना है? ईदु तो, ईदु तो की अनुवृत्ति, और यहां क्या लेना? प्रक्रिया। इसका अर्थ है अदस संबंधी, अदस के विषय में, अदस संबंधी। अदस संबंधी कौन होना चाहिए? मात। अदस संबंधी मात। अदस संबंधी कौन होना चाहिए? मकार। उससे परे का? ईद तो, ईदु तो, ईद और ऊद दोनों क्या हो जाएंगे? प्रगुरुयोस्तः। किसका नाम प्रगुर्य किया? दीर्घ इकार का और दीर्घ उकार का प्रगुर्य नाम किया। किस लिए किया? अरे ध्यान में रखो, लक्ष्य है कि नहीं? ये सूत्र क्या कर रहा है? बताओ जल्दी। किसकी प्रक्रिया कर रहे हो? हाँ, इदु तो, ठीक है। इकार, दीर्घ इकार दीर्घ उकार की प्रक्रिया संज्ञा करना। दीर्घ इकार उकार कैसा होना चाहिए? मकार से परे। मकार किसका होना चाहिए? अदस शब्द। बात समझ में है? क्या कर रहा है? देखो, ये क्या कर रहा है? प्रक्रिया संज्ञा कर रहा है। किसकी प्रक्रिया संज्ञा कर रहा है? दीर्घ इकार और दीर्घ उकार। दीर्घ उकार कैसा होना चाहिए? मकार से परे।
मकारात परो, मकार से परे क्या होना चाहिए? दीर्घ इकार दीर्घ उकार होना चाहिए। मकार किसका होना चाहिए? अधस संबंधी। मात की बात परे लिख दे तो चलेगा। परो, परो, हाँ, मात परो, परयो हो, परयो क्या लिखना? परयो हो, मात परयो हो, इकार उकार तस्थाने को बहुत तस्य क्या हो? परयो हो इकार उकार्यो हो का संज्ञा होती प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया संज्ञा होती? इकार। किसकी होती है? उकार की, दीर्घ उकार की। दीर्घ इकार दीर्घ उकार कैसा होना चाहिए? मकार से परे। किंतु मकार किसका होना चाहिए? अदस संबंधी मकार, तो प्रक्रिय हो जाएगा। तो फिर क्या है इसकी? क्या हो जाएगा? प्रक्रिय संज्ञा का फल क्या है? प्लुत प्रक्रिया नित्याम, प्रकृति भाव। हाँ, प्रकृति भाव यही होगा। प्रयोग कौन सा करना है? अमी ईशा। क्या करना है? प्रयोग कौन सा करना है? अमी, अमी, ये दो, अमी ईशा, अमी ईशा, ये प्रयोग करना है। ये दीर्घ इकार है, इसके बाद में क्या? ये दीर्घ इकार है। तो ये दोनों के स्थान में इको यणची प्राप्त है। कौन सा प्राप्त है? इको यणची। इको यणची। उसका बात करके कौन प्राप्त है? भूल रहे? अकस्त वर्णे दीर्घ, यण प्राप्त। कौन प्राप्त है? यण प्राप्त है। उसके बाद में कौन प्राप्त है? अकस्त वर्णे दीर्घ, अकस्त वर्णे दीर्घ से क्या प्राप्त है? दीर्घ प्राप्त है। क्या प्राप्त है? दीर्घ प्राप्त है। अकस्त वर्ण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है। इसके बाद में ये क्या कर रहा है? ये अदस है। शब्द कौन सा? अदस। ये मकार है, अदस संबंधी मकार है। और उसके बाद में ये क्या है? दीर्घ इकार है। कौन है? दीर्घ इकार है। तो सारी परिस्थिति पूर्ण हो गई। क्या? अदस संबंधी मकार से परे दीर्घ इकार। ठीक है ना? इस दीर्घ इकार की क्या संज्ञा हो जाएगी? प्रक्रिया संज्ञा। ठीक है ना? कौन से सूत्र से? इस क्या? अदसोमा, इस सूत्र से क्या हो जाएगी? इकारस्य प्रक्रिया संज्ञा। क्या? इकारस्य प्रक्रिया संज्ञा। इकार की क्या हो जाएगी? प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। प्रक्रिया संज्ञा का फल क्या है? कुछ नहीं प्रक्रिया नित्यम। क्या? प्रक्रिया नित्यम। इसी क्या बोलते? प्रकृति भाव। इससे क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जैसे कि तैसा रहेगा। अमी ईशा, अमी, ये दो ईश हैं। असो अमु अमी नहीं, बहुवचन है, ठीक है ना? बहुवचन ईशा, अमी, अमी ईशा। ठीक है? दीर्घ इकार अदस संबंधी दीर्घ का। राम कृष्णो अमु आसाते, ये हो गया प्रयोग। अभी देखो, अभी दूसरा प्रयोग। अकस्त वर्ण ने क्या? दीर्घ कोई दीर्घ प्राप्त है, कार्य नहीं करेगा। कार्य नहीं करेगा। उसका अपवाद क्या है? प्लुत प्रक्रिया नित्यम है, इसलिए वो कार्य नहीं करेगा। अभी देखो क्या हो गया? राम कृष्ण, राम कृष्ण वमु क्या अर्थ क्या है? ये तो यवा याव किया, ठीक है ना? राम कृष्ण अमु आसाती। यहां हमको प्रश्न है, यहाँ ये तो यवा यवा आव आदेश होकर वो हो गया, ठीक है ना? अमु आसाते, अमोधर क्या है? आसाते,
यहां भी क्या होगा, इको एनर्जी प्राप्त है, ठीक है ना। और का सबर ने दीर्घ तो प्राप्त नहीं। लिख लो, फटाफट लिख लो, लिख के चले जाओ। सारे जन्म में कभी इतनी स्पीड से नहीं लिखा होगा, उतना यहां लिखना पड़ेगा आपको। अमु, तो देखो ये अमु शब्द है, अदस संबंधी है। कौन सा है अमु शब्द? कौन सा है? अदस संबंधी है। ये अदस का क्या है? मकार है। और ये मकार से परे कौन है? दीर्घ उकार है। दीर्घ उकार, उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? ये प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। कौन से सूत्र से? अदसो माह सूत्र से क्या हो जाएगा? प्रगृह्य। प्रगृह्य संज्ञा का फल क्या है? वही कुछ नहीं करता, प्रगृह्य अचिनित्यम, ठीक है ना। राम कृष्णा, ये तो यवा यवाल वहां हो गया है, राम कृष्णा वमु, ठीक है ना। ये तो यवा यवा हो गया अमु, और यहां कुछ नहीं होगा, आसान प्रकृति भाव हो गया, जैसे कि तैसा रह गया, ठीक है। राम कृष्णा हो महारत है। आप हमारे सब लोगों में प्रकृति भाव है कि नहीं? कुछ नहीं, चेहरे पर कुछ नहीं दिखाई देना, उसको क्या कहते हैं? हम स्वरूप में है, स्वरूप में चित है। तो प्रक्रिया चिनित्याम। अभी देखो यहां तक हम आ गए हैं। अब बोल रहे हैं, सूत्र है देखो, चादयो सत्वे, चादयो सत्वे, चादयो असत्वे, निपात संज्ञा की जा रही है। कौन सी संज्ञा करनी की जा रही है? निपात। किसकी? चादी के। और दूसरा सूत्र है देखो, प्रादय। दूसरा सूत्र कौन सा है? प्रादय। इसकी भी क्या संज्ञा कही जा रही है? निपात। ये दोनों सूत्र कौन से सूत्र है? संज्ञा सूत्र। कौन सी संज्ञा की जा रही है? निपात। किसकी निपात संज्ञा की जा रही है? प्रादि की। प्रादि तुम जानते, प्र पर ये क्या है? प्रादि है। अब चादी कहाँ है हम देखेंगे। चादयो असत्वे, अद्रव्यवाची चादी को भी क्या कहेंगे? निपात संज्ञा हो जाएगी। चादी कहाँ है हम देख लेंगे। पहले इन दोनों की क्या कर लो, परिचय करवा लो इन दोनों का। माप की ममुकेत पहचान। हाँ, आसाते माप की ममुकेत पहचान। हाँ, माप की, हाँ, पदकृति कर रहे हैं ना। माप की, ये क्या है? पदकृति अस्ति। क्या अस्ति? पदकृति ही। ये पदकृति है। ये कौन सी है? पदकृति ही। माप किम, मकार से परे ऐसा क्यों कह रहे हैं? पदकृति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मकार से परे ऐसा ही क्यों कह रहे हैं? वहां पदकृति कह रहे हैं। माप किम, तो बोल रहे हैं मकार से परे। मकार से परे इकारी होगा, मकार से परे उकारी होगा। अदस संबंधी मकार से परे, अदस संबंधी मकारात पर, मकारात परस्य इकारस्य उकारस्य एव प्रगृह्य संज्ञा इति किमर्थम? संज्ञा इति किमर्थम? इति किमर्थम उच्यते? किमर्थम उच्यते, ऐसा क्यों कहते हो? उसका समाधान है वो क्या अत्र, क्या है? ठीक है ना? है ना? वही है ना? अमुके अत्र, अमुके अत्र यहां एकार है। कौन है? एकार। यहाँ एकार है। ये एकार की भी क्या हो जाएगी? अमुके अत्र,
इस एकार की भी क्या हो जाएगी, प्रगुरीय संज्ञा हो जाएगी। कौन एकार है ना, ये प्रगुरीय संज्ञा हो जाएंगी। मगर ये एकार किससे परे है, ककार से परे है। किससे परे है, अधस संबंधी ये एकार है, ठीक है ना, किंतु अधस संबंधी मकार से परे नहीं है। ये एकार की क्या हो जाएगी, यहां एकार मकारात परे न, परे न, अतः प्रगुरीय संज्ञा नैव भवति, इसलिए इसकी प्रगुरीय संज्ञा नहीं होती। नैव भवति प्रगुरीय संज्ञा नैव भवति, प्रगुरीय संज्ञा होती तो क्या होता, प्रयोग कैसा होता, बोलो कैसा होता, ऐसा होता अमुक ऐसा प्रयोग होता है। मगर प्रयोग कैसा हो गया, एका पदांता दति लग गया है वहां, कैसा बन गया, प्रगुरीय संज्ञा नैव होती, अध प्रकृति भाव नैव होती। नैव भवति, तो फिर क्या होता था, एंग पदांता दति, एंग पदांता दति यदि पूर्व रूप एकादेश, पूर्व रूप एकादेश वृद्धि रेखी क्या है, यहाँ पूर्व रूप एकादेश होता है। इसलिए प्रयोग कैसा दिखता है आपको, अमुकेत्र, ये प्रयोग दिखता है। नहीं तो यहां भी क्या हो जाता, प्रकृति भाव हो जाता, ठीक है ना, मात परे नहीं कहते तो क्या हो जाता, अधस संबंधी एकार है, मकार से परे नहीं है, इसलिए यहां भी क्या हो जाता, प्रकृति भाव हो जाता, ठीक है। हाँ अमुके अमुके लिख लेना भाई, अमुके अत्र, अमुके अत्र पूर्व रूपे अमुके अत्र, ठीक है। तो क्या हो जाता, यहाँ भी क्या हो जाता, प्रकृति भाव हो जाता। वो प्रकृति भाव न होने के लिए क्या कहा है, पदार्थ होकर क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाता। इसलिए मकारात परे क्या, यहाँ प्रकृति भाव न हो, इसलिए दीर्घ एकार एकार है, अधस संबंधी एकार है, मकार से परे नहीं है। मकार से परे एकार मिलता ही नहीं कहीं, व्याकरण में मकार से परे, अधस संबंधी मकार से परे एकार कहीं भी नहीं मिलता है। इसलिए एक दो ही शब्द लिए, क्या लिया है, दो क्या लिया है, एक इतने दो ही लिए है, एकार लिया नहीं है, ठीक है। अब चादयो सत्वे प्रादयो, ये दोनों कौन सी संज्ञा है, चादयो सत्वे, चादयो असत्वे, ये कौन सा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। कौन सा संज्ञा, कौन सी संज्ञा कर रहे हैं, निपात संज्ञा करोति, निपात संज्ञा करोति, कौन सी संज्ञा कर रहे हैं, निपात संज्ञा करोति। किसकी निपात संज्ञा होगी, चादी, ठीक है ना। चादयो 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 असत्वे, असत्वे इति सप्तमी एक वचन, चादयी प्रथमा का क्या है, बहुवचन, क्या हो जाता है, निपात अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है, निपात अनुवृत्ति संज्ञा, ये भी क्या हो जाता है, अनुवृत्ति है। असत्वे, असत्वे इसका अर्थ क्या, अद्रव्यत्वे, द्रव्य नहीं होना चाहिए, अद्रव्यत्वे। चादी यदि द्रव्य रूप नहीं हो गए तो चादी की क्या हो जाएगी, निपात संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा कौन सी, निपात, ये कौन सा है, संज्ञा, किसकी संज्ञा हो जाएगी, चादी की जाएगी, ठीक है। ये निपात संज्ञा की किसकी, चादी, चादी कौन है मैं बता दूंगा। अभी प्रादी आप मानते हैं कि नहीं मानते, प्रादय, यहाँ कौन सा संज्ञा, ये सूत्र कौन सा है,
प्रादयः, ये सूत्र भी कौन सा है? संज्ञा सूत्र है। कौन सा संज्ञा कर रहा है? निपात संज्ञा कर रहा है। किसकी निपात संज्ञा हो जाएगी? प्रादि की। प्रादयः, प्रादि की भी क्या हो जाएगी? निपात संज्ञा हो जाएगी। प्रादयः, ये क्या है? संज्ञा है, उसकी संज्ञा क्या हो जाएगी? निपात संज्ञा हो जाएगी। चादी कौन है? मैं कल बता। ये संज्ञा कौन सी होगी? निपात संज्ञा होगी। हो गया।